जय हिंद बच्चों। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3B कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 3C देखेंगे और 3C को देखने से पहले हम लोगों को क्या देखना है, 3C से रिलेटेड जो भी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को और उसके प्रमेय को समझ लेना है। तब हम लोग प्रश्नावली 3C पढ़ना चालू करेंगे। देखिए 3C में जब पढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहला ही प्रमेय है या सबसे पहला परिभाषा है, किसे कहा या परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। परिवर्त आव्यूह अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोज कहा जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह, ध्यान से सुनिए। अब ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहा जाता है यदि उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना परिवर्त आव्यूह कहलाता है, आव्यूहों का परिवर्त कहलाता है। यदि किसी आव्यूह, कोई भी आव्यूह दिया है और उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। और परिवर्त आव्यूह को दिखाया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। देखिए माने क्या करना है, दो चीजें लिख लीजिए। माने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। यहाँ कहने का सेंस है पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे जैसे मान लीजिए आव्यूह आपने ए माना है, ए से दिखाया है, तो इसे ए के पावर टी या ए के पावर डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये है। इसी में तीसरा आ जाएगा, यदि कोई दो आव्यूह हैं, एक नहीं बल्कि कितने आव्यूह, दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह के रिलेटेड एक प्रमेय है। यदि कोई दो आव्यूह है भैया ए और बी, तो ए बी जो है दो आव्यूह अगर दिया है तो इसका प्रमेय होता है कि जो ए बी का डैश है, ए बी का परिवर्त है, वो बराबर होता है बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर। ये इससे रिलेटेड प्रमेय है और ये इसका परिभाषा है। परिभाषा शॉर्ट में पढ़िए। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो ऐसे आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और परिवर्त आव्यूह को ए की पावर टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, अगर दो परिवर्त आव्यूह दिए गए हों, ए और बी दो आव्यूह दिए गए हों, प्रमेय है ये, और ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है भैया। कहने का सेंस है यदि दो आव्यूह ए और बी अलग अलग आव्यूह हैं तो उनका अगर हम क्या करें, परिवर्त आव्यूह निकाल दें। माने ए बी, पहले इसका ए और दोनों बी दोनों का गुणा कर लें और उसका परिवर्त निकाल दें, तो वही मान आता है जो बी का परिवर्त और ए के परिवर्त का गुणनफल होता है। अभी हम लोग समझेंगे उदाहरण लेके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले परिवर्त को समझ लीजिए क्या मतलब है। जैसे हम कहें ए बराबर दिया है 3 4, ए बराबर दिया है 3 4 और 5 7। अब इसका परिवर्त निकालना है भैया, तो ए की पावर टी या इसी को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, ए डैश से, या ए डैश बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दीजिए। 3 4, यहाँ 3 और 4 को ऐसे लिख देंगे, ये पंक्ति में है स्तंभ में, फिर क्या लिख देंगे 5 7। यही कहलाता है ए का परिवर्त। ये तो हो गया परिवर्त से संबंधित परिभाषा और परिवर्त से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे मानेंगे। देखिए पहला हम मान लीजिए, कोई हम मान लीजिए आव्यूह ए बराबर आप कुछ भी मान लीजिए 2 3 0 1, 2 3 0 1, और बी बराबर आप मान लीजिए, बी बराबर भैया मान लीजिए, देखिए दिख रहा है साफ साफ 3 4 2 1, 3 4 2 1, अच्छे से दिख रहा है एकदम मस्त, ठीक है। अब देखिए दोनों का गुणा करिए। पहले देखिए ए बी है, ए बी, पहले ए बी कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो ए बी, अब कर दीजिए गुणा, तो 2 3 0 1 ए हो गया और बी का मान 3 4 2 1, गुणा करिए
2 तिहाई 6 दिख रहा है ना, 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, फिर 2 चौके 8। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। 2 चौके 8 और 3 एके 3, फिर 0 का 3 में करेंगे 0, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, 0 का 4 में करेंगे 0 और 1 का 1 में करेंगे 1, और जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या भैया, 12 11 2 1, ये इतना आ गया। यहाँ दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी है और नीचे नहीं, अब देखिए ये आ गया ए बी। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं डैश, तो ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो दिया है 12 11, तो इसको हम लोग स्तंभ में लिख देंगे 12 11 और फिर 2 1 2 1, ये आ गया ए बी डैश। ये तो आपने निकाल दिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी डैश ए डैश। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, पहले हम लोग निकाल लेंगे बी डैश। बी देखिए आपने माना क्या है 3 4, तो इसको लिख देंगे स्तंभ में 3 4 और क्या है 2 1 को हम लोग लिख लेंगे स्तंभ में, 3 4 हो गया 2 1। बी ए बराबर दिया है ए डैश, निकाल लीजिए। ए डैश में क्या हो जाएगा 2 3 और 0 1। अब क्या करिए, बी डैश ए डैश कर दीजिए। देखिए बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश करिए, बी डैश ए डैश। देखिए ए डैश बी डैश नहीं करना है, बी डैश ए डैश। आपको कई बार गुणनफल में यहाँ आव्यूह के गुणनफल में ए बी अगर कर देंगे तो मान अलग हो जाएगा और बी ए करेंगे तो मान अलग, इसीलिए जो प्रमेय है वही सिद्ध करना है। ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के ना, तो बी डैश ए डैश ही निकालेंगे। बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, बी का मान दिया है 3 2 4 1 और ए डैश का मान दिया है 2 0 3 1। अब गुणा कर दीजिए जैसे आप करते आए हैं, 3 दूना 6 2 तिहाई 6, 3 शून्य 0 और 2 1 क्या 2, 4 दूना 8 और 1 तिहाई 3, 4 शून्य 0 और 1 1 क्या 1, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो बी डैश ए डैश बराबर इतना आ गया 6 6 12 2 11 1। ये आ गया बच्चों किसका मान, बी डैश ए डैश का मान। मिला लीजिए, देखिए ये आ गया और इधर ये है, ये दोनों मान आपस में क्या है बराबर। यही है प्रमेय। हमको लग रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रमेय इसका दूसरा, परिभाषा नंबर 2, सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सममित आव्यूह। सिमेट्रिक, देखिए बच्चों इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा आप, क्योंकि मैथ पढ़ाया जा रहा है। देखिए सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह, यहाँ सबसे जरूरी चीजें हैं 3। पहली बात तो ये वर्ग होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं बच्चों, पढ़ा दिए हैं शुरुआत में। ऐसा आव्यूह जिसका क्रम समान हो, यानी 2 क्रॉस 2 का हो, यानी जितने स्तंभ है उतने ही पंक्ति हो, या 3 क्रॉस 3 का हो, या 4 क्रॉस 4 का हो। पहली बात तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यदि कोई वर्ग आव्यूह है, कोई भी आव्यूह है
यदि उसके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए, यानी पंक्ति को किसमें लिख दिया जाए, स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए, तो कोई प्रभाव न पड़े, जो है वही रह जाए, तो प्रभाव न पड़े, प्रभावहीन हो, प्रभावहीन हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं क्या, सममित आव्यूह। माने कोई प्रभाव ही न पड़े, जैसा है वही रह जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कहे थे कि एक आव्यूह ए है, देखिए ए बराबर दिया है 1 2 3 ना, 1 2 3 2 2 1 3, मान लीजिए देख लीजिए कोई परिभाषा, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2। चलिए बच्चों इसका परिवर्त निकालिए, परिवर्त निकालिए, तो परिवर्त निकालना बताओ छोटू, इसका परिवर्त क्या लिखें, पंक्ति को कहाँ रख दें, स्तंभ में, 1 2 3, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 3 1, फिर तीसरे पंक्ति को 3 1 2, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब देखिए मान वही है क्या, ध्यान से देखिए, ये ए की पावर टी होता है या ए होता है, ए डैश, बताओ 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2। तो परिवर्तन करने पर माने यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकाल दिया जाए और आव्यूह में कोई बदलाव ना हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात ए डैश जो है यानी ए की पावर टी या ए डैश बराबर हो जाए किसके, जो प्रारंभ में दी गई थी उसके, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह। चलिए उतार लीजिए, हमको लग रहा है अच्छे समझ में आ रहा है। एक बार फिर बता दे रहे हैं, यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह है, तो यदि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो बदलने को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं, और जो बदलने मान आया है वो कोई दूसरा ना हो बल्कि वही हो जाए, ऐसा लिख दें कि वही हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्त। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है, चलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बदलिए भैया, इसको परिवर्त निकाल दीजिए, ए की पावर डैश क्या हो जाएगा, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, वही आ गया क्या। तो ऐसे ही आव्यूह को हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह, यानी इसका परिवर्त निकालने पर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह कहते हैं। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सममित के बाद विषम सममित। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह बिल्कुल सेम, पहली बात तो होना चाहिए क्या, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। अब देखिए विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यदि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, तो जो आव्यूह है उसका मान न बदले,
आव्यूह न बदले, बदलाव न हो, बल्कि उसमें बदलाव न हो, बदलाव नहीं, लेकिन चिन्ह बदल जाए। लेकिन क्या बदल जाए? चिन्ह। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं चिन्ह बदल जाए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। जैसे हम क्या करें, a डैश अगर निकालें तो -a प्राप्त हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं विषम सममित आव्यूह। एग्जाम्पल जैसे है, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए a बराबर दिया है 2, a बराबर मान लीजिए कैसे दिया है 0 2 -2 0, 0 2 -2 0, ये आ गया a का मान। इसको परिवर्त कर दीजिए, a डैश निकाल दीजिए। जब a डैश निकालेंगे तो मान हो जाएगा 0 2 0, माने इसको देखिए पंक्ति को स्तंभ में, और फिर -2 0, ये देखिए मान बदल गया, निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ऐसे ही आव्यूह को a डैश बराबर -a आ गया। तो ऐसे ही आव्यूह को हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ये हो गया विषम सममित की परिभाषा। अब हम लोग विषम सममित के बाद दिया है अगला, यदि वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यही देख लीजिए एक परिभाषा तीसरा था जो भी है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी आव्यूह के, देखिए ध्यान सुनिए, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, किसका मान? सारणिक। अब ये नया टॉपिक आ गया, सारणिक। सारणिक का मान 0 हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। यदि किसी सारणिक का मान, किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए a बराबर दिया है 4 2, और यहां लिख दीजिए 2 4 2 1। अब सारणिक का मान, इसका सारणिक जब निकालते हैं बच्चों a का सारणिक कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करिए, 4 1 4 और 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा 0। तो ये ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। यदि सारणिक का मान 0 हो जाए तो ऐसे आव्यूह को हम लोग अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? यदि सारणिक का मान 0 न हो, सारणिक का मान क्या हो? 0 न हो। बस बिल्कुल सेम परिभाषा है। यदि किसी सारणिक का मान 0 न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में a बराबर अगर दिया हो, a बराबर 4 6 5 3, तो सारणिक निकाल दीजिए। सारणिक का मान 4 तिहाई 12 और 6 पंचे 30, 30 में से 12 जाएगा -18। ये देखिए -18 आ गया। सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विषम सममित क्या है, अव्युत्क्रमणीय क्या है,
व्युत्क्रमणी क्या है। अब इससे रिलेटेड परिभाषा अब हम लोग एक और देख लेंगे थ्योरम, तो आपका थियरी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे क्या, प्रश्नावली 3C। चलिए देखिए, अब प्रश्न यही है, यही अंतिम है, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली चालू करेंगे। यहाँ दिख रहा है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ कह क्या रहा है, यदि b बराबर दिया है, यहाँ b बराबर दिया है 2 -2 -4, यहाँ -1 3 4, फिर है 1 -2 -3, ये है क्या b का मान। कह रहा है कि को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं करना है, पहले देखिए जब भी कहे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, तो आपको क्या करना है, यहां लिख दें। देखिए योग के रूप में जब व्यक्त करना हो तो कुछ करना नहीं बच्चों। देखिए सममित और विषम सममित, p बराबर सममित के रूप में सममित, और अगला विषम सममित, विषम सममित। योग के रूप में व्यक्त करना है इसको। सममित को मान लीजिए p और विषम सममित को मान लीजिए q। ये p बराबर क्या करना है आपको, 1/2 b + b', और यहाँ क्या करना है 1/2 b' - b, यही। और उसके बाद इन दोनों को p और q को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा बच्चों क्या, योग के रूप में। अब हम आपको इसको समझाते हैं, ये क्या लिख दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए पहले। चलिए देखिए, पहले p निकालिए। p निकालने का तरीका क्या है, आपको b दिया है, b' निकाल दीजिए। b' निकालना आसान है, यहीं से ये पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 यहाँ हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, ये आ गया b'। अब क्या करिए बच्चों, दोनों को जोड़ लीजिए, b + b', b + b' जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 और 2 4, -2 -1 -3, -4 में से 1 जाएगा, -3, -1 -2 -3, 3 और 3 6, 4 में से 2 जाएगा 2, प्लस माइनस आप ध्यान दीजिए बस, 1 और 4 -3, क्योंकि -4 बड़ा है, 1 से घट जाएगा, -2 -4 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, -3 -3 -6, ये आ गया b'। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, तो 2 का जब भाग देंगे तो b + b' भागे 2, तो यहाँ भी भाग दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 4 में 2 का भाग देंगे 2, यहाँ -3/2, यहाँ -3/2, यहाँ -3/2, यहाँ 2 का भाग देंगे 3, 2 का भाग देंगे यहाँ तो 1, 2 का भाग देंगे 3/2, यहाँ 1, यहाँ 3, 2 तिहाई -3, ये आ गया b'। और इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, p, इसी को लिख देंगे p। ये आ गया p बराबर, देखिए क्या आ गया p बराबर बच्चों, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये आ गया p का मान। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, q ना। q निकालने का तरीका बिल्कुल सेम, b में से b' को घटा दीजिए। अब घटाने का तरीका क्या होगा, b - b' कर दीजिए। b का मान दिया है 2
और -2, यहाँ -2 पहले से है और जब इसको घटाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ -4 पहले से है और -1, यहाँ -1 पहले से है, यहाँ -2 है तो +2 हो जाएगा, जहाँ माइनस है इस वाले में वो प्लस हो जाएगा। फिर क्या है 3 और यहाँ क्या है -3, यहाँ 4, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 1, यहाँ क्या है माइनस है तो +4, यहाँ -2, यहाँ -4, यहाँ -3, यहाँ -+3, ये आ गया Q का मान। जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो B - B डैश बराबर, ये आ गया कितना, 2 में से 2 जाएगा 0, -1 ना, 4 1 5 -5, 1 0 6, यहाँ 4 1 5 -6 और 0, ये आ गया B डैश। अब इसमें भाग दे दे 2 का तो Q हो जाएगा, 2 का भाग दे दीजिए तो B - B डैश भागे 2, ये आ जाएगा कितना, 0 में भाग देंगे 2 का 0, -1/2, -5/2, 1/2, 0, 6/2 माने 3, यहाँ 5/2, यहाँ -6 में 2 को भाग देंगे तो -3 और यहाँ 0, ये आ गया क्या B डैश। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे Q। अब क्या करना है, दोनों को P और Q को क्या कर देना है, जोड़ देना है, यही जोड़ दीजिए बच्चों। तो देखिए P + Q, P प्लस क्या Q, यही P और Q को जोड़ दीजिए। P बराबर है कितना 2 -3/2 और क्या है -3/2, आ जाएगा कि नहीं, नहीं आएगा क्या, चलिए ठीक है। नीचे अभी Q भी लिखना है यहाँ प्लस के साथ, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है, आ जाएगा। चलिए यहाँ -3/2 ना, 3 नहीं आया तो इधर कर दीजिए 1, यहाँ 3 1, अब यहाँ आ गया -3/2 1 और -3, Q का मान यहाँ आपने निकाल लिया 0, -1/2, -5/2, यहाँ 1/2, 0 3, 5/2, -3 0, ये जोड़ दीजिए बस, यहाँ ये हो गया इस तरह। चलिए जोड़िए, यहाँ 2 पूरा जोड़ रहे हैं, 2 + 0, -3/2, -1/2, -3/2, -5/2, -3/2 +1/2, 3 + 0, 1 + 3, -3/2 +5/2, 1 -3 और यहाँ -3 और +0। अब जोड़िए, नीचे आ जाएगा, नीचे चलिए ठीक, यहाँ दिख रहा है ना, देख लो एक बार, डाउन कर दीजिए, हो गया पूरा कंप्लीट आएगा यहाँ तक ना, यहाँ ठीक। चलिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2, यहाँ 2 और 2 हो जाएगा, 3 और 1 कितना -4, -4 में 2 का भाग देंगे तो -2, देखिए 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो -2, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो -4, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो -1, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 3 1 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 3 में से 1 जाएगा -2 और -3, ये आ गया किसका मान, P + Q का मान, ये P + Q हो गया। और P + Q अगर ध्यान से देखिए तो B है, मिला लीजिए, 2 -2 -4, -1 3 4,
1 -2 -3, ये है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा थियरी था बच्चों, ये कंप्लीट थियरी आपको बता दिया गया। अब हम लोग देखेंगे क्या 3C प्रश्नावली। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3C देखना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 1A का कि ए बराबर दिया है 4 5 2 1 और 0 3। इसका कह रहा है परिवर्त बताइए। परिवर्त आव्यूह कुछ नहीं, परिवर्त आव्यूह आपको बता दिए ए डैश। क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में तो 4 5 2 1 0 3, ये हो गया मान। फिर दूसरा दिया है बी बराबर, इसी पहले प्रश्न का ही बी दिया है। देखिए क्या दिया है 5 1/2 -1। अब स्तंभ है, स्तंभ को किस में बदल देंगे, पंक्ति में। बताओ कैसे, 5 1/2 -1, ये हो गया परिवर्तन। ये पहले क्वेश्चन का दोनों हो गया, ए और बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते जाइए, आसान प्रश्न है। कह रहा है सी, यह पहले का सी, पहले में ए है बी है, सी वाला दिया है। सी में क्या दिया है बच्चों, 0 0 0 1 4 5 -2 3 5। इसका परिवर्तन निकालना है, तो सी डैश बताइए क्या हो जाएगा, 0 1 -2 0 4 3 0 5 5, बस ये हो जाएगा मान। अब आप करिएगा परिवर्त वाला, ई तक दिया है, सारे प्रश्न को करिएगा। अब हम लोग देखना चालू करते हैं दूसरा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए बराबर, दिया है बच्चों ए बराबर दूसरा, ए बराबर कह रहा है कि 2 5 2 5 3 1, और बी बराबर 5 7 2 0 है। तो ए बी डैश और बी डैश ए डैश ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। देखिए अभी इसके पहले आपको थ्योरम में करवाए थे ना, यही है परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह का थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार लगा लीजिए। कई बार ये वाला प्रश्न आया ना, लेकिन एक प्रश्न इस पे देता है। कुछ नहीं करना, पहले ए का गुणा बी में कर दीजिए। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलिए ए का गुणा बी में करिए, ए बी निकल आएगा। निकालना सिखा दिए गुणा, 2 5 3 1, इधर 5 7 2 0 हो गया। करिए 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 2 सते 14, 5 शून्य 3 बचे 15, 1 दुक्के 2, 3 सते 21 और 1 शून्य, ये आ गया। जोड़ दीजिए 20 14 17 21, यह क्या आ गया, ए बी। ये है ए बी का डैश बताओ, ए बी का परिवर्त बताओ, 20 और क्या 14 17 21, सही है ना। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। पहले बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश क्या आ जाएगा, 5 7 2 0। ए डैश निकालो, ए डैश में क्या हो जाएगा, 2 5 ना, 3 1। करिए गुणा, बी डैश ए डैश कर दीजिए,
5 2 7 0। और इधर क्या है 2 3 5 1। पहले पंक्ति को लीजिए पहले स्तंभ में दूसरे। 5 गुना 10 और 5 गुना 10। 5 तिहाई 15 2 1 2। 7 गुना 14 शून्य का 7 3 21 शून्य का 1 में शून्य जोड़ दीजिए। 10 10 20 17 14 21। चलिए देखिए ये आ गया बी डैश ए डैश। मिला लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया बराबर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ए सत्यापित करना है 3 नंबर को। 3 नंबर दिया है ए डैश ए बराबर ए डैश बराबर दिया है 3 4 3 4 -1 2 और भी दिया है -1 2 0 1। ये ए का मान बी बराबर दिया है -1 2 1 1 2 3। चलिए तो सत्यापित करना है 2 प्रश्न है पहला और दूसरा। पहला प्रश्न और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है कि a प्लस बी का डैश बराबर है a डैश प्लस बी डैश। और फिर दूसरा प्रश्न है a माइनस बी का डैश बराबर है a डैश माइनस बी डैश। चलिए दोनों को हम लोग देखते हैं। पहले आप क्या करिए पहले आप a निकालिए। ए डैश है ए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जैसे आप करते थे इस पंक्ति को किस में बदल देंगे स्तंभ में। तो 3 4 -1 2 0 1 हो गया ए आ गया। और ये क्या है बी। अब आप बी यहाँ दिया है बी बराबर -1 2 1 1 2 3। कुछ नहीं किए बच्चों एकदम आसान है। यहाँ ए डैश दिया था प्रश्न घुमा दिया था कि जैसे आप कंफ्यूज हो जाए तो ए डैश दिया है तो उल्टा कर दीजिए। जैसे आप परिवर्त निकालते थे तो परिवर्त इसका परिवर्त ये होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। इसको पंक्ति को स्तंभ में पंक्ति को स्तंभ में पंक्ति को स्तंभ में। अरे बी वाला ऐसे लिख दिए। अब दोनों में क्या है जोड़ का निशान है a प्लस बी जोड़ दीजिए। a प्लस बी जोड़िए 3 में से 1 जाएगा 2 -1 में से 2 घटाएंगे 1 प्लस 1 आएगा 2 में से 1 जाएगा भैया 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 जोड़ना है ना। और 4 और 1 5 2 और 2 4 1 और 3। अब इसका क्या निकालना है डैश निकाल दो डैश। डैश बताओ ए बी का डैश बताइए 2 1 1 5 4 4। ये आ गया क्या ए बी ए प्लस बी का डैश सही है ना। ए प्लस बी का क्या आ गया डैश। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यहीं बगल में हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा साइड राइट हैंड साइड। इतने में आ जाएगा। देखिए ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश आपको पता है ए डैश कितना है ए डैश दिया है 3 4 -1 2 0 1। बी डैश निकाल लो भैया बी डैश। हाँ ये इसको लिखेंगे -1 2 1 ना। पंक्ति को कहाँ कर देंगे
स्तंभ में, क्योंकि बी है ये, बी डैश निकालना है ना भैया। अब यहाँ 1 2 3, 1 2 3, अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो ए डैश प्लस बी डैश जोड़ दीजिए। जोड़िए, क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 4 और 1 5, पहला -1 में से -2, 1 और 2 और 2, समझ रहे हो ना कौन से कौन। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे 4। देख लीजिए, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, 2 5 1 4 1 4, क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया पहला वाला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, दूसरा। यहाँ दूसरा देख लीजिए, a माइनस बी, a माइनस बी यहाँ से निकाल लीजिए, a यहाँ है और b यहाँ है, तो a माइनस बी करिए, a माइनस बी। a का मान कितना दिया है, बोलो a का मान 3 -1 0 ना, 4 2 1 माइनस बी, माइनस कितना b, b का मान बोल दीजिए -1 ना, -1 2 1 और यहाँ 1 2 3, सही है। घटाइए, 3 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 और 1 4, -1 और -2 -3, 0 और -1 4 में -1 जाएगा 3, 2 और -2 0 और 1 -3 -2, ये आ गया किसका मान, ए बी का ना, a माइनस बी का मान आ गया। इसका क्या निकालना है, डैश निकाल दो, a माइनस बी का क्या, डैश, बताओ क्या आएगा, 4 -3 और कितना -3, 3 0 -2, सही है। अब यहाँ से क्या निकालना है, a डैश माइनस a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, a डैश बताओ कहाँ है, 3 4 -1 2, सही है, 0 1, बस माइनस बी डैश, बी डैश बोल दीजिए, बी डैश यहाँ है -1 1 2 2 1 3, घटा दो, 3 माइनस माइनस क्या, प्लस, 3 और 1 कितना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, -1 और -2 -3, -2 और -2 और -2 0, 0 में -1 घटाएंगे -1 और 1 में से -3 घटाएंगे -2, ये आ गया किसका मान, ए बी, ए माइनस ए डैश माइनस बी डैश। देख लीजिए, ए डैश माइनस बी डैश, 4 3 -3 0 -3 0 -1 -2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, उतार लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या दिया है, a बराबर 2 4 1, 2 4 -1 है और -1 0 2 है। b बराबर भी दिया है 3 4 5 और क्या है -1 2 7 और 2 1 0 है। चलिए, आपको सिद्ध करना है कि ए बी का डैश परिवर्त बराबर है बी परिवर्त ए परिवर्त। चलिए, जो पहले पूछा है पहले आप निकाल लीजिए, जो मान है बी डैश ए डैश निकाल लीजिए। पहले हम लोग ले लेते हैं ए बी ना, ए बी गुणा करिए, ए इंटू बी, बताइए गुणा करने के लिए 2 4 -1 ना, -1 0 2 और इसका गुणा करना है 3 4 5
-1 2 7 ना, और 2 1 0 करिए। पहली पंक्ति को लेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, तो ए बी बराबर, चलिए 2 तिहाई 6, 4 एकियां 4, 1 दुक्के 2, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 1 इक्यां 1, 2 पंचे 10, 4 सत्ते 7 चौके 28 ना, और 1 0 0, सही है। यहाँ फिर अब इसको लीजिए, -1 का -3 में -3 ना, 1 का 3 में करेंगे -3, 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 4, -1 का 4 में करेंगे -4, 0 का 2 में ये 2 है, 0 का 2 में 0, और 2 का 1 में 2, 1 का 5 में -5, 0 का 7 में 0, 2 का 0 में 0, जोड़ दीजिए। ए बी क्या आ जाएगा, 6 4 2 6 6 में 6 जाएगा 0, 8 8 16 में 1 जाएगा 15, 18 10 28 10 38 ना, और यहाँ 4 में 3 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा -2, 5 -5। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ए बी का डैश, तब क्या हो जाएगा 0 15 और क्या 38, और यहाँ 1 -2 -5, सही है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बी डैश ए डैश, बी डैश करिए, बी डैश बनाइए, बी डैश क्या हो जाएगा 3 4 5 -1 2 7 2 1 0, ये बी डैश हो गया। ए डैश बनाओ, ए डैश 2 4 -1 0 2 करिए। अब गुणा कर दीजिए, बी डैश इंटू ए डैश कर लीजिए, 3 -1 2 4 2 1 5 7 0, सही है। यहाँ 2 4 -1 0 2 गुणा करिए, 3 दूना 6, 1 चौके 4, 2 एकियां 2, 3 एकियां 3, 3 एकियां 3 -3 1 0 0, और 2 दूना 4, सही है। फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 चौके 8, और 1 इक्यां 1, 4 इक्यां 4, 2 0 0, और 1 दुक्के 2, 5 दूना 10, 7 चौके 28, और 0 का 1 में 0, 5 इक्यां 5, 7 0 0, 0 का 2 में जोड़ दीजिए, बी डैश ए डैश जोड़िए, बी डैश ए डैश बराबर 0, 4 2 6 6 में 6 जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, 8 8 16 में 15, 4 में 2 -2 ना, और यहाँ 38, और यहाँ -5, ये देख लो, दोनों क्या हो गए बराबर, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5, उतार लीजिए, तब कहाँ गया, इरेज करना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है बच्चों, ए डैश बराबर दिया है बी बराबर दिया है -1 0 1 2, ये है a + 2b डैश ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, a + 2b का डैश बराबर वाट, कुछ नहीं
बिल्कुल आसान है। ए ज्ञात करना है, बी में 2 का गुणा, ये बी है, इसमें कितने गुणा कर दें 2 का, और यहाँ से ए निकाल लो। ए कैसे हो जाएगा, ए बराबर ए डैश पता है, ए निकल जाएगा आराम से, -2 और इसको लिखेंगे 3, यहाँ 1 यहाँ 2, ए निकल गया। इसमें कितने गुणा कर दें, गुणे 2, तो हो जाएगा 2b, और यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, तो -2 0 2 और यहाँ क्या, अब क्या करना है, दोनों जोड़ देना, जोड़ दीजिए, a + 2b जोड़िए, क्या आ जाएगा, -2 -2 -4, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 और 2 5, और 2 और 4 6, सही है। इसका क्या निकालना है, परिवर्त, तो a + 2b का क्या निकालना है, परिवर्त, तो हो जाएगा कितना, -4 1 5 और क्या, यही हो जाएगा क्या, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। अब रहने दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, पढ़ने वाले बच्चों को बताइए। जरूरी नहीं है कि सभी सब्सक्राइब करवा दीजिए, जो पढ़े बस उतनी करवाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर किया करिए बच्चों, लाइक शेयर करने से मनोबल बढ़ता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।